हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। अब ये बहुत ही दिखने में तो बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही लोल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब ऐसे ही पता नहीं क्यों दे रखा है। पैराग्राफ देख के बच्चे डर जाते होंगे, मैं खुद डर जाता था भाई, इतना बड़े बड़े पैराग्राफ देख के। वो क्वेश्चन भाई सब इतना आसान है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द पोटैटो फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. See the figure, मतलब ये फिगर है। और कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स, मतलब मैं थोड़ा सा पहले इतना क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक बकेट है, तो ये बकेट दिख रही है ना। तो हमारे पास एक बकेट है। तो और इससे पहला जो, इसके कुछ दूर आलू रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला आलू है 5 मीटर दूर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो पहला आलू है यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा आलू उससे 5 मीटर, जो है ना, पहला आलू उससे 3 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। समझ में आया? पहला आलू 5 मीटर दूर रखा हुआ है, दूसरा आलू उससे 3 मीटर दूर रखा हुआ है, पहले आलू से। फिर ऐसे ही 3-3 मीटर दूर। फिर तीसरा आलू दूसरे वाले आलू से 3 मीटर दूर रखा हुआ है। फिर चौथा आलू तीसरे वाले आलू से 3 मीटर दूर। फिर ऐसे ऐसे करके 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आगे बताता हूँ आगे क्या बोला है। The competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वो एक लड़की है, वो यहाँ से, उसने कंपटीशन चल रहा है। तो उसने यहाँ से बकेट से स्टार्ट करा, यहाँ से, ठीक है। उसने यहीं से बकेट, जहाँ पे बकेट रखा वहां से रेस शुरू करी। तो उसने क्या करा, पहले 5 मीटर गई जहाँ पे पहला आलू रखा हुआ है ना, वहां से उसने आलू उठाया। फिर वापस आई, उसने बकेट में डाल दिया, ठीक है। पहला आलू डाल दिया। अब उस क्या करेगी, अब दूसरे आलू पे जाएगी। कितना, पहले 8 मीटर तय करके, फिर उस आलू को उठाएगी और दोबारा वापस आएगी, बकेट में डालेगी। सिमिलरली फिर वो तीसरे आलू पे जाएगी। तो कितना तीसरा आलू कहाँ पे रखा हुआ है, तीसरा आलू हो गया 11 मीटर दूर, है ना। पहला आलू 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, तो 11 मीटर दूर रखा हुआ है। वहां से तीसरा आलू उठाएगी और वापस आएगी और बकेट में डाल देगी। ऐसे ही यहाँ पे वो 10 आलू एक एक करके, और एक एक करके मतलब बकेट में डालती रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो हमें बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो इसकी एपी बनाते हैं कि एपी बनेगी कैसे भैया। तो इसकी एपी ऐसी बनेगी यार। तो पहले उसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो पहला डिस्टेंस, पहला आलू कहाँ रखा हुआ है, 5 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो एपी इसका नीचे बनाऊंगा मैं थोड़ा, इसके सामने वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एपी बनाता हूँ इसकी। तो पहला आलू कहाँ पे रखा हुआ है, 5 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो 5 मीटर चल के जाएगी, लेकिन वो 5 मीटर चल के जा रही है, फिर वापस भी आ रही है। तो इंटू 2 करेंगे, है ना, समझ में आया। पहले वो 5 मीटर, पहला आलू 5 मीटर दूर रखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रही है, पहले बकेट से चल के जा रही है, फिर वापस आ रही है। तो उसने 2 बार 5 किलोमीटर 5 मीटर चला ना, तो इंटू 2। फिर दूसरा आलू कहाँ पे रखा हुआ है, 5 मीटर पहला आलू, फिर 3 मीटर उससे आगे। तो दूसरा आलू कितना, 8 मीटर दूर रखा हुआ है, और इंटू 2। इंटू 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो पहले आलू को लेने जा रही है, फिर वापस आ रही है। तो वो 2 बार 8 मीटर तय करेगी। सिमिलरली तीसरे आलू में, पहले आलू का डिस्टेंस 5, फिर दूसरे का 3, फिर तीसरे का 3, और इंटू 2। इंटू 2 क्यों, क्योंकि जा रही है फिर वापस आ रही है, तो 2 बार उसने 11 11 मीटर ट्रेवल करा। सिमिलरली वो ऐसे हर एक उसमें ट्रेवल करेगी, ठीक है, दसों दसों आलूओं के लिए, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो एपी इसमें क्या बन रही है, एपी हमारी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, पहला हो गया 10, दूसरा कितना हो गया 8 टू जा 16, तीसरा कितना बन गया, ये हो गया 11, 11 इंटू 2 22, चौथा क्या हो जाएगा, इसमें 6 6 बढ़ रहा है, चौथा हो जाएगा 28। फिर ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो है 10, एन इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली हमें सम कैलकुलेट करना है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं एन को यहाँ पे लिख देता हूँ। एन हो गया हमारा 10, हमारा ए क्या हो गया, ए हो, ए भी हमारा 10 हो गया। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 16 माइनस 10, जो कि होता है हमारा 6। तो इन सबको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ ऐसे। ए हमारा 10, एन हमारा 10, और डी कितना हो गया 6। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे डॉट डॉट को मिटा देता हूँ, छोटे छोटे डॉट लगा देता हूँ ताकि जगह बच पाए। डॉट डॉट। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा एन कितना है, एन है हमारा 10,
तो हो जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 10, तो 2 इंटू 10 प्लस एन है हमारा 10, तो 10 माइनस 1 इंटू, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस है, हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस है 6। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यार इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो 5, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9 इंटू 6, कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू, ये 9 6 से कितना होता है 54, 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। तो 5 इंटू 74 कितना होता है 370। तो हमारा उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 370 मीटर्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। थैंक यू।